गुलाब चंद दुबे, महाराष्ट्र में ये सारे लोग, आप दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं फतेह पर दक्षिण की 131 सीटों में से ज्यादा जुगाड़ पाए या ज्यादा से ज्यादा हासिल हो पाए। नॉर्थ खिसक रहा है क्या इस चक्कर में? जी गर्मा जी, मैं सुन रहा था अपने बड़े भाई किशोर जी के वक्तव्यों को। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा चीज के लिए कि इस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनके लिए कोई सरहद नहीं है, उनके लिए कोई पूर्व क्या पश्चिम क्या उत्तर क्या दक्षिण। और अभी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, हमारे धनंजय जी कह रहे थे, जिस ढंग से बात कर रहे थे कि राम नाम को लेकर के, अरे राम के नाम को तूती तो 7 समुंदर पार करके भी देखा गया, तो वहां पे तूती बोल रही थी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की। दक्षिण के हमारे जहां तक हमारे वोटों की बात है, हमारे मत की बात है, तो हमारे भाई जेटली जी ने क्रमशः आपको समझा दिया कि 24-34 के उस आंकड़े को मद्देनजर रखते हुए 2014 से लेकर के 2019 से लेकर 24 के बीच हम पहुंचे हुए हैं। हमारा यह जो जनमत है बढ़ता जाएगा और 400 के पार होने की संभावनाओं को नकारा ही नहीं जा सकता। रही बात, मैं सही समय पर जवाब देना चाहूंगा हमारे बड़े भाई आदरणीय किशोर जी जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र से हम एक भी हम सीट नहीं पाएंगे और महाराष्ट्र से नकारा जाएगा बीजेपी को। तो हम तो अब ये राजनीति छोड़ने की बात करते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस राष्ट्र में महाराष्ट्र का नाम अगर किसी ने रखा हो गया तो सोच समझ के रखा गया होगा। उस वक्त उगते हुए सूरज के भांति चमकता हुआ भारत को चमकाने के लिए महाराष्ट्र अग्रिम पंक्ति में बैठेगा। अच्छा गुलाब चंद दुबे, ठीक है, एक बात ये बताइए कि दक्षिण भारत में भी राम नाम, उत्तर भारत में भी राम नाम, विकास की कहीं बातें बड़ी पीछे छूट गई क्या? आप तो विकास, सबका साथ सबका विकास, आप तो विकास की बातें करने वाली पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस है। गर्मा जी, विकास अगर तो लेपाक्षी मंदिर में भी भगवान राम आपने ढूंढ लिए, स्वामीनाथन मंदिर में भी भगवान राम से आपने जोड़ दिया। ये वही उत्तर की सियासत को दक्षिण पहुंचाने की कोशिश भी है क्या? हमने आपको कह दिया ना कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के जेहन में धर्म को लेकर के, सनातन के लेकर के कोई सीमाएं बाध्य नहीं है, कोई सरहद हमारी सीमित नहीं है। हम आपके माध्यम से इतना ही बताना चाहूंगा चीज के लिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को लेकर जो विपक्ष इस वक्त अपना तेवर अपनाया हुआ है, उनकी 7 समुंदर पार करके भी देखे तो हम तूती बोल रही थी, ये कहां तक उनकी बात करेंगे? अरे 2014 के पहले गरिमा जी इनके पास पूरा समय था। आज इनको सोचना चाहिए, हमारी बहन बैठी हुई है कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे 404 से लेकर के आज ये कहां पहुंच गई? मात्र केरल की बात करती हैं, मात्र हिमाचल की बात करती हैं। आने वाले समय में इनके पास बताने के लिए एक भी कोई राज्य नहीं बचेगा जो परिस्थितियां इसमें देश के सामने खड़ी हुई है। इस वक्त जात पात साम धधकती हुई आग में समाज को डालने का काम किया था, ये लोगों ने किया था। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का आगमन 500 और आप जब 80-20 की बात करते हैं गुलाब चंद दुबे, तब क्या होता है जब आपके चुने हुए मुख्यमंत्री जब सार्वजनिक सभाओं में कहते हैं कि हम तो 80 और 20 की बात करते हैं, हमारे लिए 20 कोई मायने नहीं रखता है? ये भी बयान आप ही की पार्टी से आते हैं। नहीं गरिमा जी, हमारे मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के विरासत है। उन्होंने कहा था कि 80% समाज सेवा, 20% राजनीति। ये योगी आदित्यनाथ की बात कर रही हूँ, उन्हीं के साथ आप गठबंधन में शामिल है ना, सबसे बड़े सूबे के मुखिया हैं। वो कहते हैं हमें 20 की जरूरत नहीं है, हम 80 की सियासत करने वाले लोग हैं। ये बांटने का प्रयास नहीं होता? गर्मा जी, इसमें बांटने की क्या बात है कि हमारा 2014 से 19 से 24 जो हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हुए हैं, यदि हम 80 से 73 से 80 कह रहे हैं तो बुराई क्या है उसमें? ठीक है, तो आपको वो जो 20% का मुस्लिम समुदाय है उसकी जरूरत नहीं है आपको, और सार्वजनिक आप इस बात को कहकर गर्व से सीना भी चौड़ा करते हैं। लेकिन नहीं, हमारा सीना, हाँ नहीं, सीना हमारा चौड़ा इसमें होगा चीज के लिए कि हम सर्व धर्म को लेकर के चल करके अपने उस 80 आंकड़ों को हम छूने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। दो तरफा बात हुई, ये तो दो तरफा बात हो गई। लेकिन